चाइनीज बासिंदे थे, उनके घर में ये वारदात हुई। किस तरह से ये वारदात ट्रेस की गई। 30 जून को जो है ना वो कॉल चलती है, फॉरेनर नेशनल है, जो मुलजिम होता है वो बड़ा शातिर होता है, गार्ड्स हैं, उनसे हम इंटेरोगेट करते हैं। वो एक चिप्स का पैकेट देता है और एक बोतल देता है और वो बड़े मजे से वो खाना शुरू कर देता है। और दूसरा जो इसका कंप्लीस होता है शबीर, वो इसको मौके तक ले जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, डिफेंस बी की ये वारदात है जिसमें घर के अंदर जो चाइनीज बासिंदे थे उनके घर में ये वारदात हुई, जिसमें 1 करोड़ से जायद की रकम जो है वो चोरी की गई। 36 घंटों में पुलिस जो है वो मुल्जिमान तक पहुंची। किस तरह से ये वारदात ट्रेस की गई और पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश करते हुए मुल्जिमान को कहां से गिरफ्तार किया, इस सवाल से बात करने के लिए SHO डिफेंस बी अली हसन हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे। अली हसन साहब, ये वारदात कब हुई, किस तरह आप मुल्जिमान तक पहुंचे, कितनी रकम बरामद की गई? 30 जून को जो है ना वो कॉल चलती है शाम को 8 बजे। किस तरह को फॉरेनर नेशनल है और उनके घर जो है ना एक इंसिडेंट हो गया और उसमें जो है ना अमाउंट 1 करोड़ 80 लाख रुपया वो चला गया। हम उसी टाइम मौके पे चले जाते हैं और कुएं को जो है ना वो कॉर्डन कर लेते हैं। कॉर्डन करने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं CCTV जो है ना फुटेज, जो है जो मुल्जिम होता है वो बड़ा शातिर होता है, वो सबसे पहले आते ही CCTV ही काटता है। तो हम जो है ना वो इर्द गिर्द के जो है ना वो CCTV देखना शुरू कर देते हैं कि कोई हमें मिल जाए जो इसको डायरेक्टली जो है ना वो कवर कर रहा हो। तो लकीली हम जो है ना को 3-4 घंटे की एफर्ट के बाद जो है ना इस काबिल हो जाते हैं कि हमें उसको जो है ना आइडेंटिफाई करने में काबिल हो जाते हैं कि किस बंदे ने और किस टाइम पे आके जो है ना ये हुआ किया। ये तकरीबन को 2-3 बजे उनके घर में जाता है और 2-3 घंटे उनके घर में रहता है, कुछ शाम को 5-6 बजे वहाँ से निकल जाता है। हम इनको जो है ना वो दिखाते हैं, ये नहीं पहचानते। फिर जो इनके लेफ्ट राइट जो लोग हैं, इनके जो गार्ड्स हैं, उनसे हम इंटेरोगेट करते हैं। वो मौके से हम 2 गार्ड ऑलरेडी जो है ना वो सबसे पहले जो है ना उनको कस्टडी में ले लेते हैं और इनसे इंटेरोगेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो वो हम ये जो है ना बाद में आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि ये अली अजीज है। अली अजीज 1 हफ्ता पहले इसको जो है ना वहाँ से फायर कर दिया जाता है ड्यू टू हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड। उसका रिकॉर्ड होता है, उसकी वजह से उसको कहते हैं कि आप यहाँ से ना चले जाओ। लेकिन ये जो इसके दो बाकी जो साथी हैं, इनको वो जो है ना लालच देता है और ये उसकी वो जो है ना एंट्री उस घर में करवा देते हैं। ये वहाँ से पैसे लेके तो चला जाता है। फिर हमें जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर हम जो 1 हफ्ता पहले जिस एजेंसी ने इसकी गारंटी दी होती है हम उसको बुला लेते हैं। उनको बुला के फिर हम जो है ना ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे इसको काम करते हुए जो है ना इसके घर तक पहुँच जाते हैं। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट है ये बड़ा टेक्निकल था। इसने सबसे पहले जो है ना वो कैमरा वो काट दिए। देन जिसके पास जो फोन थे ये उसी कुएं पे छोड़ गया ताकि जो है ना जाए, ना इसकी लोकेशन आए, ना इसका पता चले, वहाँ पे ये बंद करके छोड़ देता है। इसको प्योरली जो है ना फिर हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे जो है ना वो ट्रेस करना था। अब इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे हम इसको जो है वो चिश्तिया में इसके घर में चले जाते हैं। वहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि वहाँ पे भी नहीं पहुंच पाया। फिर इसके घर वालों की जो है ना हम इंटेरोगेशन स्टार्ट करते हैं, उनका मोबाइल फोरेंसिक करते हैं। तो हमें वहां से पता चलता है कि एक न्यू नंबर के साथ रात को इनके साथ जो है ना वो राब्ता होता है। हम उस पर जो है ना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो वर्क स्टार्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो अली है मेन मुल्जिम है जो पैसे लेके जाता है, ये बावलपुर में बैठा होता है। अब वो बावलपुर से चिश्तिया से बावलपुर जाने के लिए हमें 2-2.5 घंटे का जो है ना वो जो है ना टाइम लगता है। तो हम इसको जो है ना एंगेज रख के इसके वालिद के साथ जो है ना कि इसके वालिद जो है ना उसको कहता है कि यार मैं गाय लेने आ रहा हूँ तो आप उधर वेट करो। इस तरह करके हम इसको जो है ना इंट्रैप करते हैं। देन जाके हम इसको जो है ना वहाँ से पकड़ लेते हैं। अब जब पकड़ लेते हैं तो फिर रिकवरी का नेक्स्ट मोमेंट होता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो रिकवरी का होता है। अब ये रिकवरी के लिए फिर हम इसको जो है ना वो डिफरेंट इसकी जो है मूवमेंट वो चेक करते हैं, लास्ट नाइट की मूवमेंट चेक करते हैं CDRs के थ्रू। तो हमें पता चलता है कि ये जो है ना अपने घर से हो के आता है। फिर हम जो है ना इसको लेके जाते हैं इसके घर और वहाँ से हमें 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है ना वो बरामद होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्जिमान घर के अंदर किस तरह गए, इनका तरीका वारदात क्या था, क्या पहले भी ये वारदातें कर चुके हैं? इसमें जो अली है ये ऑलरेडी जो है ना चोरी के मुकदमे में जो है ना वो नामजद है और ये चोरी का मुकदमा जो है ना वो फेस का अंडर ट्रायल है। और ये जाता इस तरह के जो इसका साथी होता है शबीर, वो इसके गाँव का होता है। ये उसके साथ मिलके ये प्लान करते हैं
तो मैंने एक हफ्ते के अंदर इनका जो है ना वो सारा सेटअप देख लिया, ये पैसे कहाँ पे रखते हैं, हम दोनों मिलके मैं यहाँ से ले जाऊंगा, तुम यहाँ पे रहना, तुम पे शक नहीं होगा, और थोड़े दिन के बाद तुम भी जो है ना वो काम छोड़ के वापस आ जाना। वहीं पे मुलाजिम थे ये दोनों? ये तीनों मुलाजिम थे, ये तीनों उसी जगह पे मुलाजिम थे। इसको अली को एक हफ्ता पहले इसलिए निकालते हैं कि इसका दराज नहीं होता ड्यू टू क्रिमिनल रिकॉर्ड, और वो इसको वहां से फायर कर देते हैं। लेकिन ये वहां पे जो मुतलका गार्ड्स होते हैं उनके साथ यारी लगा लेता है और उनके साथ मिलकर ये काम डालता है। गार्ड, सुनने में यह है कि गार्ड को उन्होंने चिप्स और बोतल का लालच दिया, जिसके बाद उन्होंने उसको घर के अंदर एंटर करवा दिया। बात सच है जी, ऐसे ही वो राना इम्तियाज को ये जाता है और वो जाके उसको एक चिप्स का पैकेट देता है और एक बोतल देता है और वो बड़े मजे से वो खाना शुरू कर देता है। और दूसरा जो इसका कंप्लीस होता है शबीर, वो इसको मौके तक ले जाता है और ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे जाके ये पेचकस की मदद से जो है ना उनकी जो है अलमारी वो खोलता है, और खोलने के बाद उसमें वो जितना उनका पैसा पड़ा होता है वो उठा के ले जाता है। अच्छा अली साहब, ये भी बताइएगा कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त जो गैर मुल्की बाशिंदे थे वो अपने घर में नहीं थे? नहीं, बिल्कुल, वो बाहर गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। वो लोग कब से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और क्या वो किसी सरकारी प्रोजेक्ट में हैं या कोई अपना प्राइवेट काम यहाँ पर? नहीं, उन्होंने भी रिसेंटली जो है ना यहाँ पे एक प्राइवेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। वो ये जो इंसानी बाल होते हैं ये यहाँ से मतलब इकट्ठे करते हैं, क्योंकि इसमें एक हैवी अमाउंट दरकार होती है। जब ये सेल परचेज करते हैं ना तो उनको एक हैवी अमाउंट चाहिए होती है मौके पे, इस वजह से जो है ना इनके पास मौके पे इसलिए हैवी अमाउंट जो है ना वो रखी होती है। और ये इंसानी बालों को लेके जाते हैं, फिर इसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके इनकी विगें बना के, और ये चाइना में इनका जो है ना वो प्लांट लगा हुआ, वो फिर वहाँ से विगें बना के फिर आगे वो चलते। अच्छा ये भी बताइएगा कि आपने 36 घंटे में इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, कितनी टोटल रकम गई थी और टोटल रकम जो आपने बरामद की वो कितनी है? हमने इनको जो है ना फर्स्ट इंस्टेंस पे जब हम इनके पीछे चढ़ गए तो बड़े जल्दी हमने इनको गिरफ्तार कर लिया, और हमने मौके से जो है ना 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है ना वो बरामद कर ली, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी इन्वेस्टिगेशन के हमने इनको जो है ना रेफर कर दिया। वो आगे इन्वेस्टिगेशन विंग जो है ना उनकी रिकवरी करके तो इस केस को फाइनलाइज कर देगा। इसके तमाम कैरेक्टर्स जो है ना वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया SHO डिफेंस बी अली हसन तफसील हमें बता रहे थे कि किस तरह ये वारदात हुई। डिफेंस बी थाने की हदूद में ये वारदात हुई जिसमें गैर मुल्की बाशिंदों को जो है उनके अपने ही मुलाजमीन ने घर में जो ये वारदात की और 1 करोड़ 80 लाख रुपए वहां से लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 36 घंटों के अंदर अंदर मुल्जिमान का न सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया। किस तरह गिरफ्तार किया तफसीलन आपको बताया। ऐसी मज़ीद स्टोरीज और फुटेजेस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि मज़ीद स्टोरियां आने वाली आपको मिलती रहे।